नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी खेती में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और आज के समय में हम जब फसलें लगाते हैं तो काफ़ी सबसे ज़्यादा जो मुसीबत आती है फसलों में वो आती है फंगस की। और हम फंगस को अपनी फसलों से, अपने खेत की मिट्टी से कैसे ख़त्म कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना है, क्या हम अपने खेत में अप्लाई करें, कौन से फार्मूला का प्रयोग करें, तो इस चीज़ के बारे में हम डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और किसान साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। किसान साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, जैसे कि हम कोई भी फसल लगाते हैं, आप सब्जी वर्गीय फसल करते हों या अनाज वर्गीय फसल लगाते हों, तो आजकल हमारी फसलों में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो फंगस की आती है। कई बार बिल्ट की समस्या आती है, कई बार बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, कई बार ब्लास्ट आता है, अगैती झुलसा आता है, पछेती झुलसा आता है। आलू की फसल में पछेती झुलसा, अगैती झुलसे की से आलू की फसल खराब हो जाती है। और धान की फसल में कई तरह के ब्लास्ट ब्लाइट लगते हैं। तो ऐसे में हमें इन फसलों में हैवी टेक्निकलों का प्रयोग करना पड़ता है। जो रासायनिक टेक्निकल होते हैं, जो रासायनिक के फंगीसाइड होते हैं, उनका प्रयोग हम अपनी फसलों में करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो खेती में लागत है वो बढ़ जाती है और हमारे खेत के जो मिट्टी है उसमें इसका दुष्परिणाम पड़ता है और हमारे खेत के जो मित्र बैक्टीरिया हैं वो खत्म होते हैं। तो इसके लिए हमें जैविक और प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक बायोलॉजिकल फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम इसका प्रयोग अपने फसलों में करते हैं तो हमारी ना खेत की मिट्टी खराब होती है और जो नुकसान हमारी फसलों में होता है फंगस से वो भी नहीं हो पाता और हम एक कम लागत में अच्छा उत्पादन हमारी फसलों से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, वो है मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा विडी यह कई तरह से हमारी फसलों की रक्षा करता है, जर्मिनेशन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक प्रकार का फंगस होता है। और किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा दो प्रकार का होता है, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम और ट्राइकोडर्मा विडी। यह दो वैरायटी काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती हैं। ट्राइकोडर्मा की बात करें हम तो ट्राइकोडर्मा विडी या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम एक ग्रीन कलर का फंगस होता है और इसको हम जब अपने कंपोस्ट खाद में मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो यह कंपोस्ट खाद में ग्रीन कलर की अपनी एक लेयर बनाता है, अपनी एक कॉलोनी डेवलप करता है, वाइट से ग्रीन होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एक टोटल ही पावरफुल, सबसे पावरफुल बायो फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा विडी की यह कॉलोनी आप जैसे कि मेरे खेत में देख रहे हैं, यह काफ़ी शानदार कॉलोनी हमारे खेत में डेवलप हुई। तो इस तरह से यदि जब हमारे खेत में ट्राइकोडर्मा विडी की जो कॉलोनी है वो डेवलप होगी तो हमारे खेत में आने वाले सभी तरह के फंगस, फंगाई, जो फेजेरियम है, राजोक्टोनिया है, फाइटोक्टोरा है, जिससे कि कई तरह की बीमारियां फैलती हैं ऐसे फंगस से, उनको कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा और हमारी फसलों को यह स्वस्थ रखेगा। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है जो मांसाहारी फंगस है और यह हमारी खेत की मिट्टी में अपने स्पेर्स को, अपनी कॉलोनी को डेवलप करके रखता है। और जब कोई फंगस हमारी फसल में इफेक्ट करता है, अटैक करता है, तो उस पर यह अपना अटैक करता है और उसको खाता है और धीरे धीरे उस फंगस को खत्म कर देता है, उसकी कॉलोनी को डैमेज कर देता है और अपनी कॉलोनी को बढ़ा लेता है। यह हमारी फसलों की रक्षा करता है। सभी तरह के फंगस, जो बिल्ट की समस्या आती है फसलों में, ब्लाइट की समस्या आती है, ऐसे कई तरह के फंगस फसलों में लगते हैं, उनको अच्छी तरीके से हमारी फसलों में नियंत्रण करता है और अच्छे परिणाम, अच्छी तरीके से हमारी फसल का उत्पादन जो आता है वो काफ़ी शानदार आता है। तो किसान साथियों, हमने समझा कि ट्राइकोडर्मा क्या है और यह कैसे काम कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि ट्राइकोडर्मा को हमें कैसे यूज़ करना है। किसान साथियों, सबसे पहले हमें समझना है कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हमें कैसे करना है और उसके प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। तो किसान साथियों, जब हम ट्राइकोडर्मा विडी का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे खेत में केमिकल, रासायनिक फंगीसाइडों का प्रयोग नहीं करना है, रासायनिक इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग बंद करना है। उसके बाद में हमें इसका प्रयोग करना है। यदि हम ट्राइकोडर्मा
जो हमारा मित्र फंगस है, जीवाणु हैं, उसके साथ यदि हम किसी भी फंगीसाइड, रासायनिक फंगीसाइड का प्रयोग करेंगे तो उसकी जो कॉलोनी है, उसके जो बैक्टीरिया हैं वो डैमेज होंगे और वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। और इसी के कारण हमारे खेत की मिट्टी में यह रासायनिक फंगीसाइडों के कारण इसकी कॉलोनी डैमेज हुई और अब जाके काफी अधिक फंगस हमारी फसलों में लगने लगा है। तो हमें रासायनिक फंगीसाइड टोटली बंद कर देना है अपने खेत में और हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी, बात करें हम अपनी खेत में इसको प्रयोग कैसे करें। तो किसान साथियों, यदि हम ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो इसका प्रयोग आप कई तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जमीन में ट्राइकोडर्मा विरिडी की कॉलोनी डेवलप करने के लिए हमें कैसे प्रयोग करना है। तो आप इसको पाउडर फॉर्म में यदि आप ट्राइकोडर्मा को लेते हैं तो उसको आप कंपोस्ट खाद में डेवलप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कंपोस्ट खाद में मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सीधा बेसल डोज के तौर पर जब हम अपनी फसल को लगाते हैं और उसमें पानी लगाते हैं उससे पहले यदि हम इसको दे देते हैं तो यह हमारी खेत की मिट्टी में अपनी कॉलोनी को डेवलप करता रहता है और जो फंगस हमारी फसलों को लगता है उस पर यह काम करता है। दूसरा तरीका है इसका यूज करने का, हम जब फ्लड से यदि पानी देते हैं तो उस समय आप इसको मल्टीप्लाई पानी में कर लें और जब फ्लड से पानी दें तब आप इसको जमीन में चला सकते हैं। आप इसको ड्रिप के द्वारा भी चला सकते हैं। और स्प्रे की बात करें तो आप फसलों पे इसका सीधा स्प्रे शाम के समय यदि इसका सीधा स्प्रे फसलों पे करते हैं तो जो फसलों में पत्तों में जो भी फंगस लगा रहता है, चाहे वो धब्बा वाला फंगस हो या कोई भी फंगस हो, तो वह अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि हमें ट्राइकोडर्मा कहाँ से खरीदना है और हमें इसकी डोज क्या लेनी है। किसान साथियों, यदि आप ट्राइकोडर्मा विरिडी को सोल दुकान ऐप से खरीदते हैं तो पाउडर फॉर्म में, तो उसकी 2 kg को आप 100 kg कंपोस्ट खाद में इसको मल्टीप्लाई करें और 1 एकड़ में इसको बिखेर दें। और यदि आप फफूंद भक्षक तरल का प्रयोग करते हैं तो आप उसको 200 लीटर पानी में 500 ml फफूंद भक्षक तरल को डालें और 1 kg गुड़ डाल के मल्टीप्लाई करें और ड्रिप से या फिर आप सीधा स्प्रे से इसका प्रयोग अपनी फसलों में कर सकते हैं। इसके काफी शानदार रिजल्ट आते हैं। इस पे डिटेल्स वीडियो मेरे YouTube चैनल पर है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से जाके फफूंद भक्षक के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि फफूंद भक्षक में क्या क्या है। और किसान साथियों, जब हम इसका प्रयोग अपनी फसल में करें तो शाम के समय ही हमें इसका प्रयोग करना है ताकि जो हमारे मित्र फंगस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, तो वह अपनी कॉलोनी मिट्टी में अच्छे से रात में इस शीतलता के कारण अच्छे से डेवलप कर लें और अपना काम स्टार्ट कर दें। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हमने जाना कि ट्राइकोडर्मा विरिडी क्या है, ट्राइकोडर्मा विरिडी कैसे काम करता है, इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग हम सभी तरह की फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप सब्जी वर्गीय फसलें करते हो, अनाज वर्गीय फसलें लेते हो या फिर आप कोई भी फसल लगा रहे हो, तो आप सभी तरह की फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं, मक्का, चना, ज्वार, बाजरा या फिर वेजिटेबल्स में आप बैगन, टमाटर, मिर्च, लौकी, घिया या फिर गिलकी, ऐसी कई तरह की जितनी भी फसलें हैं सभी तरह की फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम कई तरह के फंगस को नियंत्रण करने के लिए कर सकते हैं। राइजोक्टेनिया है, फाइटोप्थोरा है, बिल्ट है, ऐसी कई तरह के जो फंगस हमारी फसलों में लगते हैं उनका टोटली निदान एक ही है, ट्राइकोडर्मा विरिडी। यदि जिस दिन हमने अपने खेत में इसकी कॉलोनी को डेवलप कर लिया तो निश्चित ही हमारी फसलों में जो फंगस आता है वो नहीं आएगा। और जो फंगस के लिए हम फंगीसाइड का यूज करते हैं और बार बार हम बड़ा के फंगीसाइड डालते हैं, वो नहीं डालने पड़ेंगे और हमारी लागत जो है वो कम होगी और उत्पादन अच्छा आएगा। तो किसान साथियों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आपको किस फसल के संदर्भ में वीडियो चाहिए। और किसान साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब अभी भी ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।